वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के बारे में। उनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और सेकंड हाफ में हम बात करेंगे इस वीडियो की जियो फाइनेंशियल्स के बारे में और कैसे जियो फाइनेंशियल्स अब टाटा सन्स की तरह बनता जा रहा है और एक्चुअली अब बन भी गया है। और उसका क्या इंप्लीकेशंस रहेगा लाइक होता है ना आने वाले टाइम के ऊपर में कि कैसे जियो फाइनेंशियल लाइक अब एक CIC बन गया है। लाइक होता है ना CIC क्या होता है वो भी आपको बताएंगे आने वाले टाइम में। लाइक होता है ना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है और कैसे टाटा सन्स चलता है और कैसे जियो फाइनेंशियल्स कैसे चल सकता है और वो सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। आज का मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर है। लास्ट वीडियो में हमने अंबानी जी की शादी के बारे में भी बात किया थी कैसे, तो वो ऊपर हम लिंक कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं। सो बिना भी किसी टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि होता है ना 3,110 रुपये पे चल रहा है। हमने कुछ टाइम पहले इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डाला था जब ये शेयर 2000 या 2100 के आसपास चला गया था। और देखिए क्या है, ये सब अपॉर्चुनिटी बेस्ड चीज़ें हैं। जब आपको मौका मिलता है तो आपको इस पे हाथ धर लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है फिर ये सब बड़े कंपनीज इवेंचुअली बाउंस बैक करते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं क्या होता है ना लाइक कि ये देखिए मैंने आपको ऐसे बोला ना 2100 तक गया था, नीचे में 2100 दिखा नहीं रहा इसमें बट 2100 तक गया था। 2200 से अब 3100 तक चला गया। पर अगर आप 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो कंसोलिडेट ही कर रहा था, कुछ बहुत मेजर रनअप नहीं था। लाइक 2100 1900 2500 2100 1900 2500 और यहाँ पे जो गिरा वो नीचे, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2100 गया यहाँ पे और उसके बाद में मेजर रनअप आया यहाँ पे 3100 का। जैसे मैंने आपको बताया कि ना कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। मेन बिजनेस आज भी ऑयल का है, भले ही वो कितना ही बोल ले डिजिटल सर्विस जियो ये वो, बट आज भी उनका जो मेन बिजनेस है जिससे उनको सबसे ज्यादा रुपया आता है वो है ऑयल रेवेन्यू मिक्स में। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल में उनका सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, उनका रिलायंस डिजिटल से लाइक होता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। और फैशन लाइफस्टाइल 13% है, ग्रोसरी 37। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ग्रोसरी वाला जो सेगमेंट है वो बढ़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन अगर आप इस पे इन्वेस्ट करें ग्रोसरी में। पर रिलायंस इज द कंग्लोमरेट चलता है, तो होता है ना आप ऐसे एक पार्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं, आप जब बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ एक चंक चाहिए उसका, वो बहुत ही हार्ड होता है लाइक होता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक आइडिया पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप द आइडिया ऑफ रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें कहाँ ज्यादा फोकस है, इंडिया पे ही है, इंडिया ही बेस्ड है कंग्लोमरेट। और आज भी अगर आप देखिए जितना भी ग्रोथ है सब इंडिया के ऊपर ही हो रहा है। ब्रॉडबैंड का देखिए अब कितना बड़ा सेगमेंट रिलायंस खुद उठ के आया है लाइक होता है। पर अगर आप देखिए इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इनसे। बड़े बड़े क्लाइंट पे सब तो देखिए रिलायंस का ही है सब, उसमें कुछ बात करें मतलब नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, मार्जिन प्रेशर रहा है। देखिए यहाँ पे 42 से 38 हो गया है जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देखिए कि 2023 दिसंबर में लाइक कम रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है दिसंबर 2023 से, बट प्रॉफिट गिर गया है। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि होता ना लाइक हर एक मार्जिन क्रेडेंशियल्स में रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट इबिटा सब गिर गया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है जो मैंने इनके लाइक क्या बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग से जो देखा है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ फील कर रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा प्रेशर इनका मेरे को जो लग रहा है जहाँ फील हो रहा है वो है फाइनेंसिंग कॉस्ट। आई थिंक फाइनेंसिंग कॉस्ट के ऊपर में आने वाले टाइम में लोग, मैं आपको बताऊं कैसे लोग कर रहे हैं वो जियो फाइनेंस वाले पार्ट में। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुआ है, O2C में दिक्कत हुआ है। बेसिकली फ्यूल का जो डाउन स्ट्रीम है ना, जो गैसोलीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कटौती हुई है। 30% 17% डाउन टर्न चल रहा है यहाँ पे। जबकि अगर आप देखिए ऑयल गैस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, रिटेल स्ट्रॉन्ग रहा है, पर जो कंग्लोमरेट बिजनेस है तो लाइक होता ना ये पूरा चीज लाइक होता ना इकोनॉमी में चलता है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। कि आजकल रिलायंस एक चीज नहीं कर रहा, रिलायंस सब कुछ कर रहा है। जब भी कोई कंपनी सब कुछ करने लग जाती है ना, तो फिर आप उसको आपको उसको जज जब करना है या उसको इवेल्युएट जब करना है, आपको वो भी उसी बेसिस पे करना है कि वो कंपनी सब कुछ कर रही है। डोंट इवेल्युएट देम ऑन द बेसिस कि वो एक चीज कर रही है दूसरा नहीं कर रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइक होता ना, जैसे मैंने आपको बताया O2C जो गैसोलीन और होता ना एयर टर्बाइन फ्यूल, वो सब सबके ऊपर में कटौती हुई है। अभी एयर टर्बाइन फ्यूल पे कटौती होने का क्या रीजन है? अभी तो हमारा लाइक होता ना लाइक जो सेगमेंट है एयरलाइन वो तो बढ़ ही रहा है, तो एटीएफ पे क्यों कम हो रहा है? तो यहाँ पे रिलायंस को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का जरूरत है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, जियो सेफ। और देखिए क्या है ना, हर चीज को लोकलाइज कर रहे हैं। कोई भी चीज है ना, अगर जूम है या कुछ बाहर में वीचैट है, तो क्या कर रहे हैं रिलायंस अपना एक खुद का बना ले रहा है। आज क्या पता काम नहीं होगा, पर कल को जब इकोसिस्टम बन रहा होगा ना, तो जियो एज अ होल बन के आएगा। आई थिंक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले है ये जियो का इस सेगमेंट के ऊपर। टीवी ब्रॉडबैंड मार्केट तो किल कर रहे हैं, एकदम किल कर रहे हैं सेगमेंट में। यहाँ पे देखिए जियो हैज एक्वायर्ड एडिशनल स्पेक्ट्रम इन बिहार एंड बंगाल। देखिए क्या है, जो ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट्स है ना, वहां पे ग्रो करके कोई फायदा नहीं। जहां पे आपका यूजर बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या इंटरनेट ना अब बेसिक नेसेसिटी में आ गया, मैस्लोज हायरार्की अगर आप देखेंगे तो आप बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, और इंटरनेट भी उसी में आता है। अब क्या धीरे धीरे जब इंटरनेट उसी में आएगा तो ये डिजिटल स्पेक्ट्रम जो है ना आपको बिहार और बंगाल का, वो काफी हेल्प करेगा लाइक क्या बोलते हैं आपका सर्विस प्रोवाइडिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंस बेटर होगा, स्पेक्ट्रम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि कॉस्ट और लाइक होता है ना वॉइस पर नेटवर्क कितना ज्यादा बढ़ रहा है। मैं इस पे इतना फोकस नहीं करूंगा, बस इंटरनेट अगर आप जब तक दे दे रहे हैं ना कस्टमर को, आई थिंक कस्टमर काफी खुश है। लाइक होता है ये सब जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ाया भी उन्होंने, 40 रुपया 30 रुपया बढ़ाया हर प्लान के ऊपर में, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प अगले क्वार्टर में बॉटम लाइन के ऊपर में। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट चीज लगा रिलायंस रिटेल में जो मैंने देखा था, लेट्स जस्ट गिव 1 सेकंड। यहाँ पे जो था प्रेट जो है
39% का ग्रोथ है। देखिए ये स्टारबक्स की तरह है, इन्होंने एक्वायर किया था, 700 प्लस ब्रांड्स है, लाइक होता ना आजियो लक्स के ऊपर, और साथ में प्रेड तो है ही। यहाँ पे आजियो लक्स का 700 आजियो लक्स का ग्रोथ 39% और 700 प्लस ब्रांड्स इनके ऊपर आ गए। लक्स का बेसिकली मतलब लग्जरी ब्रांड पर अगर आपको फोकस करना है ना, तो रिलायंस इज किलिंग इट, एब्सोल्युटली किलिंग। रिलायंस ज्वेल्स है, रिलायंस ये है, शीन को इंडिया में ला रहे हैं। शीन लग्जरी नहीं है बट शीन मास मार्केट प्लेयर है, तो उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा आपको, प्लस माल तो चाइना से बन के आ रहा है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले जो ये लोग खेल रहे हैं। प्लस ये जो लाइक होता है फास्ट डिलीवरी वाला जो है, जहाँ पे जोमेटो ब्लिंकिट खेल रहा है, बिग बास्केट खेल रहा है, रिलायंस इज एब्सोल्युटली किलिंग इट। इतने सारे स्टोर्स हैं उनके, वो स्टोर्स से सामान भिजवा दे रहे हैं, तो उनका इन्वेंट्री भी मूव कर रहा है और साथ में लाइक होता है कोई भी चीज बासी नहीं रहता। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायंस ब्रांड रिटेल के अंदर में खुद का ब्रांड्स निकाल दिए हैं। दिस इज द Amazon मॉडल ऑफ डूइंग थिंग्स। जब मैं बोलता हूँ Amazon मॉडल ऑफ डूइंग थिंग्स, उनके पास डेटा है, उनको पता है कि कौन सा सेगमेंट बड़ा होकर निकल रहा है, तो जब उनको पता है कि ये सेगमेंट चलने वाला है, तो उन्होंने ब्रांड्स एक्वायर कर लिए हैं खुद के, और वो खुद के वहां पे चीजों को बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो शेल्फ स्पेस है जहां पे उनको पता है ये चीज बिकेगा, तो वो खुद बनाने लग गए। ऑयल गैस मैंने जैसे आपको बताया ही कि होता है ना, रेवेन्यू भी थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि ऑयल गैस से ही पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं और साथ में पॉलिएस्टर और ये सब कुछ बनता है, तो वो डाउन चल रहा है, तो वो एज होल डाउन चल रहा है। पर अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो गैस प्रोडक्शन है वो ऑन द अप है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो जामनगर वाला फैक्ट्री इज अ वेरी गुड पंचिंग मशीन, वो एकदम चर्न करते रहेगा, वो उसका ऑयल या गैस सप्लाईज नहीं रुकेगा, वो चलते रहेगा। यहाँ पे बस क्या है, वेट करना है हम लोग को ये देखने के लिए कि एलएनजी का जो इंपोर्ट्स है वो देखिए 30% इंक्रीज हुआ है FY25 में, क्योंकि जब तक ये वॉर चलते रहेगा और रशिया से वो लोग नहीं लेंगे, वो हमसे लेंगे, क्योंकि वो गैस हमारे पास आएगा, हम रिफाइन करेंगे और हम भेजेंगे। वेरी लाइक वेरी ट्रिकी थिंग, बट ये अभी इनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। ऑयल टू केमिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मार्जिन लो चल रहा है उसमें, इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिमांड इतना कम है, यहाँ पे माइनस में जा रहा है पीएफआई का डिमांड, तो लाइक तो ये सब चीजें जो है ना, फैब्रिक इंपोर्ट्स काफी हिट हुए हैं। फैब्रिक एज अ होल हिट हुआ है बांग्लादेश में, जैसे देख सकते हैं राइट्स हो रहे हैं वहाँ पे, फैब्रिक बहुत ज्यादा खराब से हिट हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज एक जो मेरे को यहाँ पे और लगा था, वो है इनका चार्ट। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखिए, ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अगर आप इनके चार्ट को देखिए तो मेरे को लगता है कि ऑलरेडी मेजर रनअप हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करें बजट का कि क्या रहता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2900 के लेवल से आप अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लाइक टारगेट में से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर ये मोदी गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस लेके आती है, बेसिकली लोगों के हाथ में रुपया थमाने लगती है, लाइक होता है ना, या फिर कैसे समझाऊंगा आपको कि सड़कें और बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्चा कर रही है, तो इनके ऊपर इनडायरेक्टली लाइक होता है ना बूस्ट मिलेगा प्राइवेट कंपनी को, जो कंग्लोमरेट बिजनेसेस है। ये सब ये क्या है, ये अगर पब्लिक के पास हाथ में रुपया, तो इनका बेनिफिट है, इनका ज्यादा है मतलब। तो मेरे हिसाब से रिलायंस अगर आप देख रहे हो 2900 के लेवल मेरे हिसाब से सही है, अगर आपको लेना है। ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। सेकंड आ जाते हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर। जियो फाइनेंशियल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 338 पे है। अब जियो फाइनेंशियल का मैं डेटा पे जाऊँ, ये वो करूँ, उसके पहले आप एक बेसिक बात समझिए। अब जियो फाइनेंशियल क्या बन गया है? जियो फाइनेंशियल अब एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गया है। जिसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? ये होता है, जैसे यहाँ पे आप टाटा ग्रुप को देख रहे हैं, ये टाटा सन्स है जो ये सारे कंपनियों को होल्ड करता है। सो टाटा का कंट्रोल कहाँ से आता है? टाटा सन्स से। टाटा सन्स क्या करता है? टाटा सन्स टाइम टाइम पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली लोन देता है, और लाइक होता है ना आपका इन्वेस्टमेंट्स करता है। R&D में अलग से जो बजट्स होता है ना उनका, वो टाटा सन्स दे देता है इनको बहुत बार। सो बेसिकली क्या होता है, जो डिविडेंड भी आता है वो टाटा सन्स में चला जाता है। जियो फाइनेंशियली क्वाइट लिटरली वही कर रहा है। आपको मैं यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ कि जियो फाइनेंशियल क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, अब जियो फाइनेंशियल का 4 मेजर पिलर देखिए, लीडिंग एंड लेंडिंग एंड लीजिंग, पेमेंट्स, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इनका जो वेंडर इकोसिस्टम है, लाइक होता है ना, जो एयर फाइबर है, लैपटॉप है, ये शिपिंग है, IT, इनकी खुद की कंपनीज या इनकी कंग्लोमरेट की कंपनीज जहाँ पे इनका थोड़ा सा भी स्टेक है, उनको ये लोग रीजनेबल रेट पे लोन देंगे ताकि वो ग्रो कर सके। क्योंकि अब ये लोग इतने बड़े बन गए हैं एज अ, तो आप जियो फाइनेंशियल को एज अ बैंक देखिए, पर वो बैंक सिर्फ अपने ही कंग्लोमरेट को रुपया देती है, बाहर किसी को रुपया जल्दी से देना नहीं चाहती है। दे सकती है वो मे बी, लाइक होता है ना, बट ऐसा नहीं, वो देना नहीं चाहती, वो अपने में इतना उनके स्थान, वो कहाँ बाहर जाएंगे। सेकंड चीज जो है, वो लोग ने अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज, पेटीएम के टाइम पे जो आप देखे हैं, पेटीएम ओवर एक्सटेंड करा था। अगर आपको पता चले, जो पेटीएम में बैन हुआ है आरबीआई का, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था आरबीआई को? आरबीआई ये बोल रहा है एक ही आधार नाम से कितने लोगों को लोन दिया जा रहा है। जियो और लाइक होता है कोई भी कंपनी जो थोड़ा सा भी दिमाग से खेल रही है, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उन लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्टिवली किया है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, उनको पता था आरबीआई ऐसा कर सकता है। पेटीएम वाज अ न्यू स्टार्टअप, उनको थोड़ा सा होता कि हम कर सकते हैं, हम स्टार्टअप है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब ओल्ड प्लेयर्स हैं, लोग धीरे धीरे चलेंगे, तो ये लोग बचे हुए रहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, वो पायलट बॉक्स और ये वो है, ये लोग पूरा मार्केट कैप खा जाएंगे पेटीएम का विदाउट इवन एक्वायरिंग देम, स्पेशली साउंड बॉक्स और ये कार्ड वार्ड के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखिए प्रोटेक्शन, आने वाले टाइम में क्या है, इंश्योरेंस वाला जो सेगमेंट है वो काफी बड़ा होने वाला है। और जैसे मैंने बोला ना, सुपर ऐप है जियो का, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आप एक जियो की इकोसिस्टम के अंदर में है, तो आप एक ही साथ में सब कुछ कर ले रहे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब कहाँ करेंगे? एएमसी हो गया, म्यूचुअल फंड, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, आपका जो बेसिक ब्लॉक्स है ना, कोई भी चीज को बनाने में टाइम लगता है, बाद में इवेंचुअली वो स्केल अप हो पाता है, तो वो सब करेंगे। एआई के ऊपर भी काम करें, मैं बोलता है पर्सनली एआई के ऊपर सभी लोग काम करें, तो ये लोग कुछ अलग नहीं है पर्सनली।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कैपिटल रेटिंग है जियो फाइनेंशियल का वो है ट्रिपल ए बहुत अच्छा रेटिंग होता है। तो अगर जियो फाइनेंशियल को कर्जा लेना है या जियो फाइनेंशियल को रुपया उठाना है बाजार से बॉन्ड या जैसे भी है तो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे उठाना होगा। जबकि क्या पता रिलायंस का जो और वेंचर्स है उनका रेटिंग थोड़ा कम हो तो उनको महंगा भी मिले। तो जियो फाइनेंशियल के थ्रू लेने से क्या होता है इनका रेटिंग अच्छा है तो आपको बहुत रीजनेबल रेट पे बॉन्ड्स मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे रिटर्न्स और यहाँ अब ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए जियो फाइनेंशियल कैसे होल्ड करता है चीजों को। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड क्या है पहले तो एनबीएफसी है तो बेसिकली वो आपका पेटीएम जैसा है जो आपका लाइक होता है ना लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें लीजिंग कंपनी है। लीजिंग कंपनी का टाई अप है रिलायंस के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ में। वो लोग क्या करेंगे वो नया वेंचर्स खोलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस और ब्रोकिंग का भी इंडस्ट्री में आ गया है तो मतलब आने वाला टाइम में ये भी करेंगे लोग। जियो फाइनेंशियल का जो पेमेंट सोल्यूशंस है ये और ये मेरे हिसाब से ये आने वाला टाइम में मिक्स मैच हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं मोस्टली। और लास्ट में ये देखिए इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होल्डिंग तो बेसिकली इसमें क्या है इसमें सारा जो कंपनी बचा है ना वो इसके अंदर में आ जाएगा। वो टोटली जियो फाइनेंशियल के अंदर आ जाता है। पेमेंट्स बैंक जो है वो भी टोटली इनका 77% स्टेक है और एसबीआई का 22.75। तो एसबीआई से इनको मिल जाएगा बैंकिंग सपोर्ट और ये लोग खुद के नाम पे अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन ये जो जियो पेमेंट बैंक है या पेमेंट सोल्यूशन है और जियो फाइनेंस लिमिटेड है ये इवेंचुअली एज अ होल काम करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी घुसने के लिए। तो बेसिकली इतने बड़े प्लेयर है ना ये हर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं और ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है। अब आ जाते हैं इस बार के क्वार्टरली हाइलाइट्स पे। इस बार उन्होंने क्या बोला है देखिए ऐप का क्वालिटी अपने आप बेटर होगा क्योंकि वो टाइम देते देते हो जाएगा। रिलायंस का जो मॉडल होता है वो हमेशा से ये रहा है कि वो स्केल अप करेंगे रादर देन क्वालिटी अप। क्वालिटी उनको भी पता है कि इतना है कि लोग यूज कर लेंगे और इंडिया में इतना क्वालिटी को लेकर अभी तक लोग कॉन्शियस हुए नहीं ऐप्स और को लेकर। धीरे धीरे होगा पर जहाँ पे आधे से ज्यादा लोग के फोन भी नहीं है आज भी इंडिया में स्मार्टफोन नहीं है उन लोग ऐप का क्वालिटी से फर्क काम हो जाना चाहिए। तो अभी ये वाला सिस्टम चल जाए आने वाला टाइम में इनको बेटर करना पड़ेगा। जैसे हमें देखिए शिप लीजिंग पे भी जॉइंट वेंचर उन्होंने किया है लाइक ना गिफ्ट सिटी में और लाइक डिवाइस डैश के लिए भी काम कर रहे हैं लोग डिवाइस एज अ सर्विस। अब डिवाइस एज अ सर्विस क्या होता है अब जैसे एयर फाइबर है तो वहाँ पे आपके घर पे राउटर लगा दिया और उसके बाद में आपका क्या हो रहा है साथ में सेट टॉप बॉक्स भी हो गया आपका वाईफाई भी हो गया मल्टी चीज हो गया एक ही जगह में। तो ये वाला जो चीज है ना ये बहुत 1 मिलियन कस्टमर हो गया इनके लिए ऑलरेडी कासा में। तो बेसिकली कासा क्या करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट बेसिकली 1 मिलियन ऑलरेडी यूजर हो गए। स्केल रीच करना बहुत ईजी है इनके लिए क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े प्लेयर है। यहाँ पे देखिए लग होता है ना सेम जो पेटीएम का मॉडल था लग होता है ना पीओ बॉक्स वाला जहाँ आप स्कैन कर रहे हो वो आवाज कर रहा है वो इनके पास भी अब आ गया है। सेम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो होल्डिंग्स है सब सेम है। मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं जो यहाँ देख रहा हूँ अब टाटा सन्स में देखिए टाटा ट्रस्ट है शापूजी फैमिली है और बाकी सब्सिडियरी का एक पार्ट है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब जैसे जियो फाइनेंशियल को अगर आप ऐसे ही देखेंगे ना तो टाटा सन्स का जो ओनर है ना जैसे जियो फाइनेंशियल का ओनर है वो यहाँ पे देखिए जैसे टाटा ट्रस्ट है ना यहाँ पे बस रिलायंस होगा। तो ये क्या है पारिवारिक कंपनी है। टाटा सन्स से ट्रस्ट और ये सब है और उनका सक्सेशन में लाइक लोग कम है लाइक बच्चे नहीं है इनके पास बच्चे हैं। और अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली लगता है कि जिसपे फोकस लाइक गया नहीं है कि अंबानी फैमिली का जो ट्री है लाइक होता है ना कहाँ जा रहा है लाइक आज के टाइम में। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो उनके 3 बच्चे हैं ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेक्यूलेट करूंगा चीजों के ऊपर कि आने वाले टाइम में हम कहाँ जा रहे हैं लाइक होता ना और किस तरफ मेरे हिसाब से अंबानी फैमिली का ज्यादा झुकाव रहेगा कि वो लोग आने वाले टाइम में कहाँ ग्रो कर रहे हैं कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। आपको इसे पता है ईशा अंबानी जो है वो ऑलरेडी लाइक होता है ना रिलायंस रिटेल को संभाल रही है। आकाश अंबानी जो है वो जियो को संभाल रहे हैं जो उनका डिजिटल आर्म है पूरी चीज का। तो बेसिकली क्या है ये ऑलरेडी ये सेगमेंटाइज हो गया है लाइक इसमें कुछ अब करने का है नहीं। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है जो आपको देखना चाहिए आने वाले टाइम में लाइक होता है ना अनलाइक टाटा सन्स इनके पास एक फैमिली हायरार्की ऑलरेडी बन गया है। ईशा अंबानी ने पिरामल अंबानी के साथ शादी कर ली है। अनंत अंबानी अब राधिका मर्चेंट के साथ शादी करके लाइक उनका भी एक वाइफ आ गया। तो अगर देखिए ये ऑलरेडी जियो संभाल रहे हैं ये आपका ईशा अंबानी जो है वो रिलायंस रिटेल संभाल रहे हैं। अनंत के हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो वो जो कोर बिजनेस है उस पर फोकस्ड है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगेन ओपिनियन है यहाँ पे कि अनंत आने वाले टाइम में हेल्थ रीजन की वजह से फैमिली से साइड हो जाएंगे वो उनको साइड रेस्ट देंगे। जो कॉम्पिटिशन रहेगा सक्सेशन का वो ईशा और आकाश के बीच में रहने वाला है मेरे हिसाब से। लाइक ऑब्वियसली अभी करंट स्टेज में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि राधिका मर्चेंट का क्या रोल रहेगा और आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। अगर वो भी एक एक्टिव रोल ले रही है बिजनेस में तो थिंग्स चेंज वेरी डिफरेंटली। पर मेरे हिसाब से ये अनिल अंबानी जैसे आपको पता ही है कि उनका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था अब थोड़ा बेटर हो रहे हैं वो। वी डोंट नो उनका क्या फ्यूचर है वो अलग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं आते हैं उनका रिलायंस का कॉन्ग्लोमरेट अलग है। अब यहाँ पे फटाफट से आते हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर में। जब वो शेयर लॉन्च हुआ था 260 में हुआ नीचे गया 200 में अब देखिए 300 338 तक पहुंच गया। मेरे हिसाब से अगर आप टाटा सन्स की तरह देखते हैं आने वाले टाइम में ये 500 से 600 भी जा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये मैं आपको एक रैशनल व्यू दे रहा हूँ आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं इसमें तो आराम से ये 700 प्लस जा सकता है। पर अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको बाय करके होल्ड करना है। इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह देखिए ना कि आज लिया कल बेच दिया। तो मेरे हिसाब से 300 का रेंज का वेट करिए। अगर एक बार ये थोड़ा सा ब्रेक करेगा ना तो ये वापस 310 से 315 के रेंज में आएगा और वहां पे आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एज अ होल जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ जियो और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना वो कहीं नहीं जा रहे। दे आर टू बिग एंड लाइक होता है ना वो हर सेगमेंट में इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि होता है ना लाइक आप कंपीट भी नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े प्लेयर कंपीट नहीं कर सकते।
और लाइक स्पेशली उनका जो डिजिटल पिवट है ना, वो बाकी कंपनीज या बाकी कंग्लोमरेट्स को भी मैं बोलूंगा करने में बहुत टाइम लगेगा। टाटा भी इतना डिजिटली पिवट नहीं कर पाया। बिग बास्केट है उनके पास में और लाइक होता है ना उनके पास भी उनकी सर्विसेज हैं, बट रिलायंस आज जिस लेवल पे पिवट किया है प्री कोविड, लाइक होता है ना उन्होंने जो पिवट किया, कोविड का जो बूस्ट मिला उनके लाइक पूरे डिजिटल बिजनेस को, आने वाले टाइम में मेरे को लगता है उनका जो पॉलिएस्टर वाला जो बिजनेस है उसको थोड़ा और कम करेंगे और ज्यादा फोकस जो है ना वो जाएगा आपका उसके ऊपर में, क्या नाम है, डिजिटल के ऊपर। और डिजिटल से भी ज्यादा तो मेरे को लगता है जो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में जो बड़ा सेगमेंट बन के आ रहा है वो है रियल इवेंट्स, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, एनएमएएसी, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, ये सब जो इवेंट्स वाला जो बिजनेस है ना, जैसे जैसे रुपया बढ़ेगा इस देश में ये वाला सेगमेंट बूम करेगा और वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। सो मेरा कहने का मतलब है दैट्स अ 10 ईयर प्ले जो रिलायंस खेल रहा है, दैट्स द थिंग। इतना कुछ कर रहा है ना रिलायंस, कुछ तो चलेगा ही। सो आई वुड से कि इट वुड बी वेरी स्टूपिड टू नॉट बी इन्वेस्टेड इन दिस, बट एवरीथिंग इज गुड एट अ राइट प्राइस। राइट प्राइस का वेट करिए। अब आपके लिए राइट प्राइस अलग हो सकता है, मेरे लिए राइट प्राइस अलग हो सकता है, तो उसी के साथ में ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इससे अभी हम आपको देख रहे हैं। सो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जाने से पहले एक चीज याद आया है, हमें कमेंट आया था कि प्रिसीजन बायर्स के ऊपर हम एक अपडेट वीडियो बनाएंगे। हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपडेट्स का, तो उसमें अपडेट डालेंगे हर एक लाइक जो वीडियोस हमने बनाई है, स्मॉल अपडेट्स होंगे, 4-5 मिनट की वीडियोस होंगे। तो उसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।